Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. से गिर चुका है। अब लोग डंडे लेकर के बीजेपी को गांवों से बाहर अंदर घुसने नहीं देते। सर, अगर बात की जाए हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष का कहना है कि एसआर के गुट अलग है और अभी राव दान सिंह और किरण चौधरी ये कहती है कि राव दान सिंह हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते, तो आपके प्रत्याशी कैसे जीत पाएंगे? आपस में ही फूट है कांग्रेस में कि चाहे हिसार से जो चौटाला परिवार से 3 लोग खड़े हैं और साथ के साथ कांग्रेस से जयप्रकाश, कैसे देखते हैं आज के जो इस इलेक्शन को? एक परिवार तो ये कह रहा कि अगर मरकटें का भी, अगर कहीं शमशान का भी चुनाव लड़ना है, वो भी हमारा ही घर और हमारा ही परिवार लड़ेगा। मैं आज आपको ये बात इस भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि चुनाव तो लगभग एक तरफा हो चुका है। अब चुनाव का तो सिर्फ 4 जून देखना बाकी है, क्योंकि हकीकत में जिन मुद्दों के साथ बीजेपी 2014 में जनता के सामने विश्वास लेकर आई थी, लोगों ने फिर 2019 का वो विश्वास देश को समर्पण भाव के माध्यम से पुलवामा करके जिन लोगों ने लोगों के वोट हासिल किए, वो मुद्दे जो 2 करोड़ नौकरियां का मुद्दा था, वो मुद्दा जो किसानों को 50% प्रॉफिट वाली एमएसपी डाल करके 2 गुनी आमदन करने का था, वो मुद्दा जिसमें महंगाई भ्रष्टाचार पर अंकुश डालना था। महंगाई की हालात ये हुई कि जो 35 रुपये में डीजल देने वाले थे 55 वाला, वो 100 पार कर गया, और सिलेंडर 450 वाला 300 में देने वाले थे, वो 1100 में चला गया। और भ्रष्टाचार का आलम इतना बुरी बेतरतीब से फैला कि पूरे देश में आज त्राही त्राही है कि किसी को कोई रजिस्ट्री तहसील में करानी हो या किसी को कोई फाइल सरकवानी हो, तो बिना पर्ची बिना खर्ची की बातें कर रहे हैं। ये कोरा ढंढोरा है। और रुपये की कीमत इतनी गिर चुकी है, जो 55 रुपये से सीधा 80 को छू गया, 85 के ऊपर चला गया है। वो रुपया कैसे पतला होता जा रहा है वह बताएंगे, वो अब मोदी जी बताने में नहीं आ रहे। देश के अंदर जैसे ही बैकवर्ड क्लासेस के साथ ठगी पिछले दिनों से चली आ रही थी, बीजेपी की सरकार में उससे भी ज़्यादा ठगी इसमें मोदी जी ने 1% भी इजाफा नहीं करवाया। जो हमारे हालात हैं देश के अंदर, जो 55% लोग हैं, उनका सिर्फ हिस्सा 11% अभी तक मिला। इसी बात को लेकर के पूरे देश का जो लोअर तबका था, जो बैकवर्ड क्लासेज और शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग थे, वो सारे हस्तप्रभ थे। लेकिन जैसे ही राहुल ने अपनी यात्रा के अंदर इस मुद्दे को उठाया कि हम जातिगत जनगणना करा के सबका हिस्सा सुनिश्चित करेंगे, तो पूरे देश की लगभग 150 पार्टियां, 104 पार्टियां मेरे साथ बिना कंडीशन के समर्थन देने राहुल जी और खड़गे जी के मौजूदगी में समर्थन देकर के हम आए। और उसके बाद तो 500 पार्टियों ने भूचाल सा देश के अंदर आ गया कि इस मुद्दे की वजह से लोग सारे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ आ चुके हैं। आज भरोसे के साथ हम कह सकते हैं कि जो 77 साल पहले होना चाहिए था, आज होने का पूरा लोगों के अंदर विश्वास जगा है। बस मैं इतना कहते हुए आज कुरुक्षेत्र की सीट से मैं आया हूं, वहां पर एक तरफा चुनाव है और यहां पर जो लोग कह रहे थे कंपटीशन है, मैं कल हांसी में आया था, मुझे कहीं कंपटीशन दिखाई नहीं दिया। इतने लोग इतने 2 घंटे तक इंतज़ार करते रहे और एक भी व्यक्ति 7 बजे तक हिला नहीं। और आज भी मैं एक 6 बजे यहाँ मीटिंग रखी है 7 रोड, छोटी 7 रोड में। हमें भरोसे के साथ कह सकते हैं कि जनता अपने आप ही आज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ चुकी है। और इस बात को लेकर के भरोसा जताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जो नेता जो आम जन के साथ जुड़े, उन लोगों का बीजेपी ने जो भरोसा जिस प्रकार से पाया था, वो भरोसा उतनी ही तेज गति से गिर चुका है। अब लोग डंडे लेकर के बीजेपी को गांवों से बाहर अंदर घुसने नहीं देते, ऐसी स्थिति देश में बनी। सर, बीजेपी ने नायाब सैनी को ओबीसी का सीएम बनाया है, तो क्या देखते हैं? बीजेपी ने कोई कार्ड खेला है तो ओबीसी वोटर पे कितना असर पड़ेगा इसको लेकर, क्योंकि सैनी है और सैनी हरियाणा में भी काफ़ी है।
देखिए, ये तो आपको मानने वाली बात है। हर किसी समाज को अगर उसके बीच में से कोई मुख्यमंत्री तक पहुंचता है तो एक नशा होता है, लेकिन वो नशा कुछ जिम्मेवारियां भी जब बड़ी मिलती हैं तो कुछ आशाएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ तो बढ़ी हुई आशाएं तो दूर, यहाँ लोग सभी समाजों के लोग दो दो सीटों पे दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं। 2 जाट भी लड़ रहे, 2 यादव भी लड़ रहे, 2 गुजर भी लड़ रहे, 2 चमार भी लड़ रहे और 2 ब्राह्मण भी लड़ रहे। मतलब हमारी एक परंपरागत सीट कुरुक्षेत्र थी, हमारे तो मुख्यमंत्री उसे भी बचा नहीं पाए। और जब प्रदेश अध्यक्ष बने, इन बिटवीन लोगों ने 4 जिलाध्यक्ष बनाए अपने समाजों के, चाहे वो बराड़ा था, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर था, चाहे रामविलास शर्मा था, चाहे धनखड़ थे। लेकिन इसके पास एक हल्का तक अध्यक्ष नहीं बन सका, जिलाध्यक्ष की बात छोड़िए। अब समाज में जो मायूसी है वो इस बात को कि हम किसी के ताज की तरफ थोड़ा देखें, हम तो हिस्से की तरफ देख रहे हैं। आज जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है कि हम जातिगत जनगणना करके हर किसी का हिस्सा देंगे, लोग उसकी तरफ अपने आप, मतलब लोगों की अटैचमेंट इस प्रकार जुड़ी। सर, अगर बात की जाए हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष का कहना कि एसआर के गुट अलग है और अभी राव दान सिंह और किरण चौधरी ये कहती कि राव दान सिंह हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते, तो आपके प्रत्याशी कैसे जीत पाएंगे? आपस में ही फूट है कांग्रेस में, गठबंधन के। देखिए, लोग किसी नेता के रोकने और किसी नेता के कहने से नहीं, नेशनल इशू के ऊपर चुनाव हो रहा है। जो सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी ने पूरे 8000 किलोमीटर की यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक सामाजिक न्याय, समरसता और नफरत की बात को काट करके, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को काट करके उसने पूरे देश में सेकुलरिज्म की बात और बराबरी की बात, हिस्से की बात रखी है। इसके साथ जुड़े हुए हैं लोग। सर, हिसार की बात की जाए, हिसार से जो चौटाला परिवार से 3 लोग खड़े हैं और साथ के साथ कांग्रेस से जयप्रकाश, कैसे देखते हैं आज के जो इस इलेक्शन को? देखिए, आपको ये तो मानना ही चाहिए कि एक परिवार तो ये कह रहा कि अगर मरकटें का भी, अगर कहीं शमशान का भी चुनाव लड़ना है, वो भी हमारा ही घर और हमारा ही परिवार लड़ेगा। उन्हें और कार्यकर्ता तो दिखाई देते नहीं, वो तो हमेशा से पूरे प्रदेश के अंदर उनका रवैया ये है। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जो तीनों एक परिवार के लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति द्वेष में खड़े हैं। और जो जयप्रकाश है वो यहाँ से पहले भी कई बार सांसद रहा और लोगों का काफ़ी मन पसंदीदा उम्मीदवार है, और लोग इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि भाई जयप्रकाश को ही अब के हम अपना समर्थन देंगे। पूरे हरियाणा में कहाँ कहाँ आप अपनी सीट मजबूत मानते हैं? ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से बीजेपी 350 सीटें लेकर के और कांग्रेस 40 पे आ गई थी, और अब बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी कि कहीं कांग्रेस की जगह वो बैठी ना मिले, कि 40 पर वो हो जाएं और 400 पर ये चले जाएं।